बात सुनो। अच्छा, हम जिस टाइम पे बात कर रहे हैं बच्चे पीरियोडिक टेबल के अंदर हम वेरिएशन इन एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, बट बेसिकली एटॉमिक नंबर के साथ साथ वेरिएशन इन एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं। अब जब वहाँ एटॉमिक साइज के लिए हमने देखा था, हमने क्या बात करी थी कि जिस टाइम पे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आ रहे थे जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आ रहे थे अलॉन्ग दी पीरियड आते हैं तो साइज डिक्रीज होता रहता है। क्यों डिक्रीज हो रहा था? क्योंकि एक ही पीरियड में उस अलॉन्ग द पीरियड के टाइम पे एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे थे। एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे तो क्या हो रहा था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जा रहा था। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा इसका मतलब क्या होगा? उसका साइज छोटा होता जाएगा। ऐसे ही था। अब जब डाउन द ग्रुप आते हैं, ऊपर से नीचे आते हुए, हमें पता है पहले वाले में जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप में इसमें 1s1 था, फिर इसके अंदर हमारा 2s1 था, इसमें 3s1 था, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, ऐसे चल रहा था। हो क्या रहा है? हर बार जो n की वैल्यू वो इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं n की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, मतलब हमारे नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रही हैं। नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ती जाएंगी, ऐसा नहीं है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो शेल ऐड हो रही है उसका इंपैक्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए मल्टीपल शेल्स के ऐड होने की वजह से साइज क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसी के बीच में एक एक्सेप्शन आ जाता है जिसका कारण होता है लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या? जैसे हम अब डी ऑर्बिटल वालों की बात करते हैं स्पेसिफिकली। डी ऑर्बिटल कौन से थे हमारे? ये जो ब्लू कलर वाले हैं सारे, ये सारे के सारे हमारे क्या थे? ये डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इन डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहां होता क्या था? यहां पर पहले वाला जो है, जो हमारी फर्स्ट सीरीज आती है डी की, वहां पर 3D सीरीज होती है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में ऐड होते हैं? 3D में। 3D1, 3D2, 3D3, 3D4 अप टू सो ऑन 3D10। जिंक तक आते आते पूरा पूरा डी ऑर्बिटल भर जाता है। नीचे वाली जो है इसमें आता है 4D सीरीज। ये आती है हमारी 4D सीरीज, 4D1, 4D2 एंड ऑल। बात लास्ट में आते आते 4D10 तक आ जाएगा हमारे पास, कैडमियम तक। यहां तक बिल्कुल ठीक है। 3D से 4D, शेल का साइज इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुए, साइज भी बढ़ गया, बिल्कुल ठीक था। नीचे वाले में आता है 5D। यहां पर भी साइज इंक्रीज होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहां साइज इंक्रीज नहीं होता। अप्रॉक्सीमेटली 3D और मतलब 4D और 5D का साइज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल सा ही रहता है। अब ऐसा क्यों होगा? यहां ऐसा वेरिएशन में चेंज क्यों आया? इसमें वेरिएशन में चेंज आया है क्योंकि जब हमने 3D की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3D 1 to 10। जब हमने 4D के लिए लिखा तो हमारे पास 4D के लिए लिखते हुए भी 1s2 2s2 से शुरू होकर जब हम 4D तक गए, बीच में कहीं पर भी F ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं हुए थे। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे किसी के भी, ये हमारा 39 से शुरू होकर 48 तक, वेनेडियम से स्टार्ट होकर कैडमियम तक, किसी के अंदर भी हमारे पास F ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड नहीं हुए थे। अब F ब्लॉक इंक्लूड होने से प्रॉब्लम क्या होगी? जैसे हमारा 5D है, 5D की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहुंचते पहुंचते 5D से पहले 4F आ जाता है। n+l रूल हमें सबको पता है। n होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता था हमारा एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, और n+l की वैल्यू जिसकी छोटी होती है वो वाले में इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 4F 5D से पहले फिल किया जाता है। अब जब 4F 5D से पहले फिल किया जाएगा तो वो जो F ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिल गए हैं, उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, दैट इज दे हैव पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था? बेसिकली जैसे हम क्लास के अंदर बैठे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी जैसे एग्जांपल दिया था कि मान लो मैं न्यूक्लियस हूं। अगर मैं न्यूक्लियस हूं तो मेरे पास प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं हर स्टूडेंट के नाम पे। हर स्टूडेंट, जैसे मान लेते हैं कोई यहाँ पे एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उन्होंने अपने हिस्से की फीस पे की है, मेरे को अब एक तरह से क्या दिया है? प्रोटॉन्स दिए हैं।
मेरा अब उनके ऊपर होल्ड रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है, उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेंगे। पर ये जो दो बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा मेरे को स्क्रीन करके बैठ गए हैं। क्या कर रहे हैं, मेरे को और किसी से इंटरेक्ट नहीं करने दे रहे। एस ब्लॉक वाले ऐसे ही होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं न्यूक्लियस के, स्फेरिकल शेप्ड है, पूरा घेर के रखेंगे न्यूक्लियर चार्ज को। फिर आता है पी वाला जो आगे वाली बेंच है। अब जो पी वाला है वो भी अपने हिस्से के 6 प्रोटॉन्स ऐड कर सकता है मेरे में, और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 के बदले 6 मैं ऐड करूंगा, ठीक है, बहुत बड़ी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस हो रहा है। एस जितना ना सही, लेकिन फिर भी मैं पी को होल्ड कर सकूंगा। अब आता है पीछे वाली बेंच जो थोड़े से बैक बेंचेस है, पूरे लास्ट वाले नहीं, एक्सट्रीम नहीं, थोड़े से पीछे वाले जो कि डी ब्लॉक वाले हैं। डी ब्लॉक वाले क्या कर रहे हैं, 10-10 इलेक्ट्रॉन्स है, छोटी सी जगह पे 10-10 बच्चे भर गए हैं। पहली बात तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, वो इतने मैनेज नहीं हो रहे हैं। दूसरा, वो अपने हिस्से के प्रोटॉन्स तो पूरे पूरे 10 दे रहे हैं, लेकिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं, मेरे न्यूक्लियर चार्ज को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से वहाँ का जो साइज़ होना चाहिए, जैसा होना चाहिए उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा। चलो हम कहते हैं नहीं, डी वाले भी फिर भी ठीक थे। सबसे लास्ट आते हैं बिल्कुल बैक बेंचेस। बैक बेंचेस कौन से, एफ ब्लॉक वाले। एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स डल सकते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 14 प्रोटॉन्स ऐड हुए न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस मतलब मेरे को 14 बच्चों की फीस तो मिल ही रही है, मेरा एनर्जी तो आप कर दिया तुमने, लेकिन वो 14 स्टूडेंट जो लास्ट में बिल्कुल बैक बेंचेस हैं, वो अगर मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो एनर्जी बढ़ गई ना, मैं उनके हिस्से की फोर्स किस पे लगाऊंगा, एस वालों पे या पी वालों पे या डी वालों पे, क्योंकि तुम तो काबू आ नहीं रहे हो, बैक बेंचेस से फैले हुए हैं, दूर दूर आपस में ही भिड़ने में लगे हुए, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से फैल गए हैं। उन्होंने क्या किया, साइज बढ़ा दिया, लेकिन मैंने क्या किया, अब 4F के बाद पीछे फिर 5D वाले आ गए। एक तरह से कह सकते हैं कि 4F जो बीच में जो बच्चे थे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, उसके बाद और स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, वो उनके पीछे बैठ गए, पर वो कंपैरेटिवली इन एफ ब्लॉक से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हैं मेरे साथ, जो मैं करा रहा हूँ मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है भाई तुम बैठे रहो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन लास्ट वालों को मैं अपनी तरफ खींचूंगा। उस चक्कर में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है जो 5D वाला है, उसको मैं क्लोज करूँगा कि नहीं, उनके ऊपर नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दिया मैंने। क्यों बढ़ाया, क्योंकि जो बीच में एफ ऑर्बिटल के 14 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो 14 प्रोटॉन्स ऐड हुए थे, उनका एक्चुअल असर 5D वालों पे गया। क्यों गया, क्योंकि जो एफ वाले थे वो पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट देते हैं, तो पुअरेस्ट देते हैं पूरे इसके अपने पीरियोडिक टेबल में। एफ ब्लॉक का सबसे खराब शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट रहता है और एस का सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है। क्लियर है ये। अब इस वजह से जो 5D वाले हैं उनका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जो वैसे तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन लेंथनॉइड्स की वजह से जो 5D वाला हमारा शेल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो गई है। तो दिस रिडक्शन इन साइज अगेंस्ट द रेगुलर पैटर्न ड्यू टू द अवेलेबिलिटी या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि लेंथनॉइड्स क्या होते हैं, 4F। लेंथनॉइड्स किसको कहते हैं, 4F वालों को। तो वो लेंथनॉइड्स की प्रेजेंस की वजह से जो हमारे एटम्स के साइज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आई है, उसको हम क्या कहते हैं, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है सबको।